नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। ऐसा हादसा जो जब भी आता है दिल धड़का देता है और फिर दे जाता है एक सबक। ठीक उसी तरह जैसा जर्मनी के डॉर्टमंड में हुआ, और वो भी फुटबॉल टीम के साथ। जी हां, जर्मनी का यह शहर एक के बाद एक 3 धमाकों से दहल उठा। ये तीनों ही धमाके उस वक्त हुए जब खिलाड़ियों को लेकर जाने वाली बस होटल की पार्किंग से निकलकर स्टेडियम जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। धमाका इतना तेज था कि बस के मजबूत शीशे टूट गए और एक खिलाड़ी जख्मी हो गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि धमाके के पास से पुलिस को कुछ और भी मिला है। हुनर की मयान से निकले तलवार से चमकते पैर, इससे पार पाना मुश्किल, इसे रोक पाना एक नाकाम कोशिश। ये स्पेनिश डिफेंडर मार्क बार्त्रा। मार्क और दूसरे खिलाड़ियों के ऐसे खेल का लुत्फ उठाने के लिए फुटबॉल प्रेमी स्टेडियम में बेसब्र हो रहे थे। हर एक घास में सेकंड से पहले पत्ते बदलते पैरों की चपलता सबने देखी थी। उन्हें उन्हीं लम्हों को फिर से जीने की चाहत थी, लेकिन रोमांच की चाहत एक ऐलान के साथ दहशत में तब्दील हो गई। एक खौफनाक खबर के साथ स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। Unseres Busses vom Mannschaftshotel hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt und ich bitte euch weiter auf. और फिर सामने आई ये तस्वीर। एक के बाद एक पूरे 3 ब्लास्ट। आग के शोलों से जलती ये तस्वीरें और आवाज से स्टेडियम और उसके आसपास का सारा इलाका थर्रा उठा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल भर के लिए चीखे और अफरा तफरी मच गई। अंधेरे के किसी कोने में छिपे बैठे 3 बेजान हमलावर उस रहस्यमयी इशारे पर फटे और तबाही फैला गए। बारूद और दहशत की कोशिश के बादल जब साफ हुए तो सामने कांच के टूटे टुकड़ों के साथ अमन और सुकून बिखरा पड़ा दिखाई दिया। बस की टूटी खिड़कियां खौफनाक कोशिश की ताजा खामोश गवाह थी। खौफ की उस आवाज ने शहर की नींद में ऐसा खलल डाला कि इलाका थोड़ी ही देर में बूटों की आवाज और संगीनों के साए से घिर गया। ये एक हमला था बोरुसिया डॉर्टमंड क्लब की टीम पर। यह वही टीम थी जिसका स्टेडियम में इंतजार हो रहा था। होटल से निकलकर जैसे ही वो बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, झाड़ियों में छिपाए गए 3 बम तेज आवाज के साथ एक एक करके फट गए। इस हमले में बाकी खिलाड़ी तो बच गए, लेकिन स्पेनिश डिफेंडर मार्क के हाथ और दूसरे हिस्से को खून से लाल कर गए। थोड़ी ही देर में इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अंधेरे में घूमती नीली रोशनी के साए में तहकीकात अंधेरे को छांटने की कोशिश में जुट गई। स्निफर डॉग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बस के अंदर बाहर तफसील से सबूत सूंघने में जुट गए। बिखरी पत्तियों और जली झाड़ियों ने बम के ठिकाने का पता बता दिया। हम शुरू से ये मानते हैं कि हमला टीम के खिलाड़ियों पर किया गया था। खबर मिलते ही हमने पूरे पुलिस स्टाफ को सुरक्षा में लगा दिया है। आग की लपटों की मानिंद उठी खबर बेहद तेजी से स्टेडियम तक जा पहुंची। चंद पलों के सन्नाटे के बाद खबर ये भी आई कि हमले में खिलाड़ी बाल बाल बच गए हैं और सोमवार को होने वाला मैच बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। जुनूनी फैंस ने फिर पूरे जोशो खरोश से दहशत के मुंह पर कुछ यूं तमाचा जड़ा।
फिलहाल दुनिया पर दहशत के बादलों ने रंग को बेहद स्याह कर रखा है और जर्मनी पर पहले भी खूनी बारिश हो चुकी है। लिहाजा इस हमले को भी उससे निगाह हटाकर नहीं देखा जा सकता था। तहकीकात के दौरान जांच एजेंसियों को वहां पर एक खत मिला जिसमें लिखी इबारत ने तस्वीर साफ कर दी। मिले कागज में हमलावर ने खुदा का नाम लिखते हुए बर्लिन ट्रक हमले का जिक्र किया और फिर लिखा था कि जर्मनी अपनी फौज को ISIS पर हमला करने से रोके। इसके अलावा ये भी लिखा था कि जर्मनी और दूसरे विरोधी देशों के खिलाड़ी और सेलिब्रिटी ISIS के निशाने पर हैं। सुराग की चुगली का पीछा करते हुए पुलिस वालों ने एक घर में दस्तक दी और 2 लोगों की तलाश शुरू की। फिलहाल उनमें से एक को हिरासत में भी ले लिया गया है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश जारी है और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये शक भी जताया जा रहा है कि विरोधी टीम के किसी फैन ने खौफ फैलाने के इरादे से ये बम प्लांट किए हैं, लेकिन इतने तगड़े धमाके कुछ और ही चुगली कर रहे हैं। अब पूरी तस्वीर तो तफ्तीश के बाद ही साफ होगी। लेकिन उधर कभी न हार मानने का दिल लिए ये खेल खिलाड़ी और फैंस फिर से स्टेडियम को कुछ यूं चमकाएंगे। जर्मनी में हुआ धमाका किसी आतंकी साजिश का नतीजा हो सकता है और इसकी आशंका के पीछे एक ठोस वजह बनकर सामने आया है वो लेटर जो जांच करने वालों को धमाके वाली जगह से मिला, जिसमें जो इबारत लिखी हुई थी उसने माथे पर शिकन पैदा कर दी कि कहीं ये घिनौनी करतूत इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की तो नहीं। जमाने की नजर में यहां धमाके की चपेट में आई बस की टूटी हुई खिड़की के कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और इन्हीं कांच के टुकड़ों से जर्मन पुलिस वालों को धमाके के पीछे छिपे इंसान और उसके मकसद की मुकम्मल तस्वीर बनानी है। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जाने वाली इस बस के बिखरे हुए शीशे और टूटी हुई खिड़कियों से बेशक किसी सुराग को झांकते हुए यहां किसी ने न देखा हो, लेकिन अचानक हुए 3 धमाकों की चपेट में आई ये बस और बस के पास बिखरे टूटे हुए टुकड़ों से एक कड़ी जरूर जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। और ये कड़ी है इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के साथ, जिन्हें हाल ही के वक्त में बर्बादी के ऐसे मंजर फैलाने में माहिर माना जाता है। क्या आतंक के निशाने पर थी खिलाड़ियों की बस? कौन हो सकता है डॉर्टमुंड के 3 धमाकों के पीछे? कौन खिलाड़ियों को निशाना बनाने की फिराक में था? इस धमाके के पीछे दहशत का वो कौन सा चेहरा है? क्या ये ISIS का लोन वोल्फ अटैक था? जर्मन पुलिस का दावा है कि उसे बस के पास से एक लेटर बम हासिल हुआ है जिसमें 3 धमाकों के साथ आतंकियों की हरकत का रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है। शाम को 7 बजे के बाद बोरुसिया डॉर्टमुंड टीम के बस के पास 3 धमाके हुए। टीम के खिलाड़ी होटल छोड़कर सड़क पर खड़ी बस की ओर बढ़े थे, तब ये धमाके हुए थे। बस की पीछे की 2 खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और एक खिलाड़ी घायल हो गया। क्योंकि उस लेटर बम में जिन 2 बातों का जिक्र किया गया है वो बेहद गौर तलब है। मसला इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के खिलाफ जर्मनी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए ISIS उससे बदला लेने के मौका तलाश रहा है। और दूसरी बात, उस लेटर में जो कही गई है उसे पढ़ने के बाद शक की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी कि मामला सीधा आतंकवादियों से ही जुड़ जाता है। पुलिस का यही मानना है कि यह चिट्ठी जिसने भी धमाके की जगह प्लांट की है उसका ताल्लुक यकीनन 3 धमाकों के साथ साथ इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से जरूर मिल जाता है। हालांकि जर्मन पुलिस ने इन धमाकों के पीछे छिपे उस गुनहगार की तलाश तेज कर दी है जिसके इशारे ने एक बार फिर समूचे यूरोप को दहलाया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी दहशत के निशाने पर यह खिलाड़ी क्यों? तो खिलाड़ियों पर किया गया दहशत का यह अकेला मामला नहीं है और ना ही पहला हमला है।
1972 में म्यूनिख ओलंपिक को अगर हम छोड़ भी दें तो हाल ही के सालों में दहशत ने खिलाड़ियों और खेल के मैदानों को अपनी चपेट में ले लिया है। तारीख 3 मार्च 2009, जगह लाहौर, पाकिस्तान। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और वो बस पर सवार होकर मैच खेलने के लिए गद्दाफी स्टेडियम जा रही थी कि तभी आतंकवादियों ने अचानक एक चौराहे के नजदीक क्रिकेट खिलाड़ियों की बस को अपने निशाने पर ले लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। क्रिकेटरों पर आतंकवादी हमले की वो शायद पहली वारदात थी जिसमें श्रीलंका के 6 क्रिकेटर घायल हो गए थे, जबकि सुरक्षा कर्मियों समेत 8 लोग मारे गए। इस वारदात के फौरन बाद श्रीलंका सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया और टीम को अपने वतन वापस बुला लिया था। हमला लगभग 1 दर्जन नकाबपोश आतंकवादियों ने किया था, जिनके पास राइफल, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर थे। बाद में खुलासा हुआ कि क्रिकेट टीम को अपना निशाना बनाने वाले आतंकी अल-कायदा से ताल्लुक रखते थे। ये वो दौर था जब दुनिया में ISIS का वजूद भी नहीं था। तारीख 14 नवंबर 2015, जगह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, पेरिस। ये तारीख पेरिस के लोग ताउम्र नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी रोज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किए जाने वाले इस शहर और शहर के लोगों ने दहशत का सबसे बदसूरत चेहरा देखा था। उस रोज रात के वक्त स्टेडियम में जर्मनी और फ्रांस की टीमों के बीच एक दोस्ताना मैच खेला जा रहा था और पूरा स्टेडियम उस मैच का भरपूर लुत्फ भी उठा रहा था कि अचानक एक धमाके की आवाज को सुनकर पूरे स्टेडियम का शोर थम गया और सन्नाटा छा गया। वो आतंक की आवाज थी जिसे धमाके की शक्ल में उस वक्त दर्शकों के साथ स्टेडियम में बैठे फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद सुना था। खेल को आतंक का निशाना बनाने के बाद अगर हम थोड़ा और गौर करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर जर्मनी खास तौर पर बना हुआ है। याद कीजिए उन 2 वारदात को जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई थी। तारीख 23 जुलाई 2016, जगह म्यूनिख का एक शॉपिंग सेंटर। म्यूनिख के शॉपिंग सेंटर में अचानक चली गोलियों ने ऐसी भगदड़ मचाई जिसके बारे में सोचकर ही जर्मनी के लोगों के तेज कदम थम जाते हैं। म्यूनिख के शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी करने वाला हमलावर 18 साल का जर्मनी और ईरान की दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति था, जो म्यूनिख में कई सालों से रह रहा था, लेकिन पुलिस उसे पहले से नहीं जानती थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन अपनी मौत से पहले वो शहर के 9 लोगों की सांसों की डोर तोड़ चुका था। तारीख 21 दिसंबर 2016, जगह क्रिसमस बाजार, बर्लिन। पश्चिम बर्लिन के काइजर विल्हेम मेमोरियल चर्च के पास क्रिसमस बाजार में एक अनजाना शख्स एक ट्रक लेकर बाजार में घुसा और उसे अंधाधुंध चलाते हुए भीड़ को रौंदने लगा। उस बेकाबू ट्रक की चपेट में तब 100 से ज्यादा लोग आए थे, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 59 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। जिस वक्त बेकाबू ट्रक उस बाजार में दाखिल हुआ था, क्रिसमस त्योहार का मौसम होने की वजह से दुनिया भर के सैलानी वहां इकट्ठा थे। ये तमाम वारदात एक ही बात का इशारा करती हैं कि नाजुक मौकों पर दहशत की चोट ज्यादा गहरी लगती है। किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा शायद टूटने के लिए बना है, जिसे देखो गद्दारी से सना है। उनकी दोस्ती के लोग कस्में खाते थे। पिछले 17 साल से वो हम प्याला हम निवाला थे, लेकिन बीती रात को एक दोस्त ने दूसरे के भरोसे का ऐसा खौफनाक कत्ल किया कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप गई। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 से। खुशियों का साथी था वो, दोस्ती ऐसी कि लोग मिसाल दें। 17 साल का भरोसा जब टूटा तो टूट गई 2 जिंदगियों की डोर। दोस्त ने किया भरोसे का कत्ल,
खाकी वर्दी की जमघट ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन वर्दी वालों का थाने में रहना मुहाल कर दिया। ये उस परिवार के लोग हैं जिन पर बीती रात कहर बनकर टूटी। आंखें पथरा गई हैं, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ उस सच का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा जिसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी सकते में हैं। नोएडा के सेक्टर 39 के इस मकान पर बीती रात दोस्त की शक्ल में आई मौत और 17 सालों का रिश्ता खत्म करके चली गई। खुराना का बेटा खाना खा रहा था, उसको पॉइंट ब्लैंक उन्होंने उसको गोली मारी। उसके बाद उसके सामने एक कमरा है, भीतर गए तो जहाँ पर अजय खुराना थे, उनकी वाइफ थी और उनका बड़ा बेटा था। वहाँ पर जाके उनकी वाइफ अजय खुराना की वाइफ को उन्होंने गोली मारा। बकौल पुलिस अजय खुराना के परिवार पर उन्हीं के जिगरी दोस्त ने हमला किया। बताया यही जा रहा है कि जिस पर कत्ल का ये इल्जाम है, उसकी इस घर में रहने वाले लोगों के साथ 17 साल का याराना था। दरअसल अजय और राजेश दोनों प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे। इस घटना से कुछ देर पहले ही दोनों मयूर विहार स्थित अपने ऑफिस में एक साथ बैठे भी थे। रात के तकरीबन 10 बजे राजेश सीधे अजय के घर में घुसा। घुसते ही दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। खाना खा रहे अजय खुराना के बेटे की सांसें तो वहीं थम गई, जबकि बीवी की बची खुची सांसों ने अस्पताल में साथ छोड़ दिया। बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 8 राउंड की फायरिंग के बाद राजेश की पिस्टल फंस गई। किसी तरह अजय और उनके भाई ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने खोखरी से हमला करना शुरू कर दिया और फिर खुद को एक कमरे में बंद कर अपने ऊपर भी खोखरी के कई वार किए। कमरे में जाके उसने अपने आप को बंद करके और अपने आप पर ही वार कर रहा था, सुसाइडल टेंडेंसी। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो उसके भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि नीचे लाश पड़ी हुई थी और ऊपर आरोपी खुद को कमरे में बंद कर अपने पर ही वार कर रहा था। इस खूनी वारदात में राजेश ने अपने ही जिगरी यार के जिगर के टुकड़े और उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया था। अजय के साथ घर में मौजूद 3 और लोग बुरी तरह घायल थे। फिलहाल पुलिस अभी भी इसे कारोबारी रंजिश ही मान रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि ये खूनी खेल किसी और राज को छिपाने या उसके खुलने के साथ खेला गया हो। तो आज हादसा में बस इतना ही, लेकिन आप जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।